आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 78 में और आप मेरे पीछे का जो दृश्य है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको बता दें कि यहां पर जो जानकारी मिली है, मात्र 15 मिनट की जो यहां पर बारिश हुई है देहरादून के अंदर, और उसके बाद यहां पर जो नाला था वो किस प्रकार से यहाँ पर बिल्कुल पानी बता रहे हैं बिल्कुल भर चुका था, कहीं से कोई निकासी नहीं हो पा रही थी। और जो यहाँ के लोग हैं जिनका यहाँ पर घर है, उनके घरों में लगातार यहाँ पर इतना गंदा पानी भर चुका था, जो नाली का पूरा काला पानी था वो आप उस समय भी स्क्रीन पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के जो लोगों का घर था वो किस तरीके से कीचड़ में भर चुका था। बहरहाल यहाँ पर मौजूद है वार्ड नंबर 78 के जो पूर्व पार्षद हैं मिस्टर रमेश कुमार मंगू जी, और जिनकी धर्मपत्नी हैं कुसुम वर्मा जी, जो कि अभी इस समय पे पार्षद हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर क्या रहा और कैसे इस काम को तुरंत शुरू हुआ है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। नमस्कार सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताएं, क्योंकि कुछ तस्वीरें हमने आपके फेसबुक पर देखी और कि कितना लोगों के घरों में बिल्कुल कीचड़ भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है। सर क्या रहा ये? देखिए, ये जो पुलिया है ये बहुत पुरानी पुलिया बनी हुई है, 60-70 साल पुरानी पुलिया थी, और ये अंदर से बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, मिट्टी भर गई थी इसमें, जिससे इसका पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी। पहले ये समस्या सुभाष नगर रोड पे चौक पे होती थी, वहाँ पे भी ऐसी पुलिया थी, उसको तोड़ के NH ने बना दिया था। लेकिन उस समय भी हमने इनको कहा था कि इसको भी तोड़ के बना दें, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। पता नहीं क्या कारण रहा, ये नहीं बना पाए। तो अभी जब 1 महीना पहले जब बारिश हुई तो इसका जो पानी था ओवरफ्लो होके यहाँ हमारे सुभाष नगर में जो है सावरकर मार्ग है और ये साइड में जो घर हैं, इन घरों में भर गया था पूरा कीचड़ के साथ। हमने उस समय भी बात करी, NH वालों को बुलाया, दिखाया, सब कुछ किया। विधायक जी ने भी उनको कहा कि भाई इसका एस्टीमेट बना के इसको जल्दी से काम शुरू करें, लेकिन 1 महीना हो गया था और इस पर शायद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। सिर्फ ये चल रहा था कि बस इसका एस्टीमेट बनाया गया है, बनाया जा रहा है। अब परसों की फिर बारिश आई तो वही स्थिति ये होगी, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि पहले तो कम बारिश थी, उस दिन थोड़ी सी। सर, फेसबुक पे हमने आपकी तस्वीरें देखी जो आपने डाली हुई हैं, किस प्रकार से बिल्कुल गंदा पानी, कीचड़, सब कुछ देखने को मिला। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई नॉर्मल टाइम हो तो आदमी उस सड़क से गुजरेगा भी नहीं, इतना कीचड़ था। लेकिन उस कीचड़ की बदबू और वो कैसे उस घर वालों ने बर्दाश्त करी होगी जिन्होंने वहाँ रहा और रात को 12-1 बजे तक अपने घर की सफाई करी है। तो उस स्थिति में रात को मैंने विधायक जी को फ़ोन किया, विनोद चमोली जी को। उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया। उन्होंने रात को ही NH वालों को निर्देशित किया कि सुबह आप मौके पे आएँ और आकर इसका निराकरण करें। और साथ ही उन्होंने नगर निगम की टीम को भी बोला कि आकर वहाँ पर इसकी जो सड़कें हैं उनके एक्स्ट्रा जो है सफाई कर्मचारी, उनको लगाकर सफाई कराई जाए। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इतनी तुरंत एक्शन लेके इस काम को किया। और खुद कल जबकि उनका डाट मंदिर पे पूजन था, भंडारा था, लेकिन उससे पहले वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ आकर स्थिति को देखा। और जो हमारी नगर निगम की एक्शन है, रचना पयाल जी, उनको निर्देशित किया कि NH पता नहीं कब बनाएगा, आप इसको संज्ञान लेके इसको तुरंत तुड़वाएं और तुरंत इसको बनाने का काम करें। बिल्कुल सर, तस्वीरों में मेयर साहब भी दिखाई दिए आपके साथ पीछे स्कूटर में बैठकर यहाँ का जो निरीक्षण करने पहुँचे थे। वो कुछ तस्वीरें इस प्रकार से भी थी। ऐसा क्या, किस समय की बात है सर? आए थे लेकिन यहाँ पर गाड़ी इस पार नहीं आ पा रही थी, तो मेरा स्कूटर खड़ा था, तो उन्होंने कहा चलो हमें स्कूटर पर ही दिखा दो। तो इतने सरल स्वभाव हैं मेयर साहब। तो उनको ले जाके मैंने लोगों के घरों में जो जिनके कूड़ा था या मिट्टी थी या कीचड़ भर गया था, उनको ले जाके दिखाया। तो उन्होंने भी इस बात की सराहना की है कि ये इतनी जल्दी त्वरित काम हुआ है, और नगर निगम को उन्होंने कहा है कि मैं निर्देशित करूंगा कि इस पुलिया का जल्दी से निर्माण कराया जाए। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से आप कांग्रेस पार्टी से हैं और विनोद चमोली जी बीजेपी से विधायक हैं, तो यहाँ की अगर मैं बात करती हूँ, हालांकि आप दर्शक सोच रहे होंगे कि एक नाले की बात है, पर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रेरणा की बात ये है कि आम जनता के लिए यहाँ पे पार्टी नहीं देखी गई, ना तो बीजेपी देखे गया, ना ही कांग्रेस देखा गया। जनता के हित में दोनों पार्टी यहाँ पर खड़े होकर और जनता के हित में यहाँ पर काम किया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जनप्रतिनिधियों को कभी पार्टी के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। जब जनता जिता के भेजती है तो वो ये अपेक्षा रखती है कि हमारा कोई काम होगा
तो जनप्रतिनिधि चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो वो काम करे। और यहाँ पर एक मिसाल कायम हुई है कि बीजेपी के मेयर साहब हैं, बीजेपी के विधायक जी हैं और मैं कांग्रेस से हूँ, लेकिन उन्होंने भेदभाव नहीं किया, आए हमारे साथ खड़े रहे, हमारे साथ बातचीत करी और हम दोनों के साथ मौके पे मौजूद रहे और बड़ा अच्छा लगा कि इस काम को सबने मिलकर अंजाम दिया है और बहुत जल्द इस पुलिया का निर्माण भी होगा। क्या कुछ अपनी क्षेत्र जनता को संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार से कहीं कुछ होता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जनप्रतिनिधि जो होता है वो सबके लिए होता है और कभी ये सोच के किसी से बात ना करें कि ये बीजेपी का या कांग्रेस का है। जिससे भी समस्या का समाधान हो सकता है उनसे बात करें, ना जाने में हिचके ना बात करने में हिचके। सर बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जुड़ने का आपका। मैं उत्तराखंड लाइव का बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप मौके पे आए और इसका संज्ञान लिया और इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड लाइव मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है और समय समय पर लोगों को जगाने का, लोगों की समस्या का समाधान करता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर हमने सीधा जो यहाँ के पूर्व पार्षद और जो उनकी जो धर्मपत्नी इस समय पे पार्षद हैं उनसे हमने सीधा भी रमेश कुमार जी से यहाँ पर बात करी और सही बात है कि सबसे बड़ी जो उन्होंने मिसाल दिखाई है कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं रखा यहाँ पर, क्योंकि हम बहुत सारी जगह जाते हैं, आप आम जनता बहुत अच्छे से जानती हैं या जनता भी इस चीज़ को सोचती है, पार्टी की वो बात करती है, बीजेपी की बात करती है, कांग्रेस की बात करती है, अन्यथा पार्टियों की बात करती है। तो पर यहाँ पर एक मिसाल कायम हुई है कि यहाँ पर पार्टी नहीं, एक मानवता दिखाई है और दोनों लोगों ने मिलकर यहाँ पे क्षेत्र जनता का, यहाँ पर उनका जो परेशानी थी उसको निजात दिलाई है तीनों लोगों ने, यानी कि मेयर साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। तो आपने सीधा ये तस्वीरें देखी, मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूँगी वो तस्वीरें इस समय पे दिखा दे कि जो यहाँ पर इस समय पे कार्य चल रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर नाले का कंडीशन था, पूरा भरा हुआ था। इस समय पे आप वो सीधी तस्वीरें इस समय पे उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोगों के घरों में पानी भरा, जो यहाँ से कीचड़ लोगों के घरों में गया, ये वो जगह है और इस समय पे वो तस्वीरें उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर स्क्रीन पर सीधा आपको दिखाई दे रही है। तो आपने सीधा वो तस्वीरें इस समय पे उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर आपने देखा। तो सीधा इस समय हम मौजूद थे वार्ड नंबर 78 में, यानी कि चंद्रवनी चौक पर। वो सीधी तस्वीरें आपने उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर देखी। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की खास खबर।